तुम्हें फिर से एहसास हो गया ना कि जब कोई रोता है तो तुम्हें क्यों स्मरण करता है। क्योंकि यूँ तो महीनों महीनों तुम्हारी बात ना हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें बहुत अपना मानते हैं और तुम्हें सबसे उचित मानते हैं, क्योंकि तुम उन्हें राय भी अच्छी दोगे और कहीं ना कहीं उनका तुमसे लगाव है, तुम पर विश्वास है। और मुझे पता है कि तुम मेरे वो प्यारे बच्चे हो ना, जो दो लोगों की आपसी लड़ाई में सुलह ही करवाएगा, लड़ाई को और बढ़ाएगा नहीं। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, और मेरे आशीर्वाद से और तुम्हारी शुभ कर्मों के कारण सबकी लड़ाई सुलझ जाएगी। तुम परेशान ना हो, आगे बढ़ो और तुम तनिक भी मत घबराना। मुझे पता है तुम्हें जितना धोखा मिला है अपने जीवन में काल में, उसके कारण तुम्हारे लिए धन सबसे बड़ी चीज़ बन गई है। और ये खुद ब खुद तुम्हारे अंदर नहीं आई है। ये जो तुम्हारा धन के प्रति आकर्षण है या चिंता है या इच्छा है ना, कि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए, ये लालच नहीं है, बल्कि ना तुम्हारे साथ पिछले कुछ सालों में जो जो हुई है, जो घटनाएं हुई हैं, उसका तुम कह लो कि उसके कारण तुम ऐसे हो गए हो। तुमने अपने और अपने परिवार को ऐसे ऐसे मजबूर परिस्थिति, ऐसे दुर्दीन परिस्थिति में देखा है ना, कि तुम्हें ये विश्वास है कहीं ना कहीं कि यदि धन रहेगा तो तुम्हारी स्थिति बेहतर हो सकती है, की जा सकती है। इसलिए तुम लालची नहीं हो, बस अपनी परिस्थितियों से घबराए हुए हो। और मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूँ, मैं तुम्हें सच में ये वचन देता हूँ, तुम्हारा धन का प्रवाह एक दिन एक पल भी नहीं रुकेगा। लेकिन अपनी तरफ से एक सुझाव मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम एक काम, जिस काम में बहुत अच्छे हो गए हो ना, अब उसमें और तरक्की करने की सोचो, कुछ और नया करने का सोचो। और जिन चीज़ों में बिल्कुल नया नया क्षेत्र है, वहाँ तुम अगर काम करना चाहते हो तो ये मत सोचना कि बिना मेहनत के या थोड़ा बहुत करके तरक्की मिल जाएगी। नहीं, शून्य से और बहुत मेहनत से पुनः शुरुआत करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो। यदि मेहनत कर सकते हो तो फिर जिस क्षेत्र में जाना है साथ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं तो जहाँ तुमने सब कुछ बसा बसा लिया है, वहाँ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर किसी ने मुझे कुछ कड़वा या कुछ तीखा भोग लगा ही दिया तो इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। प्रेम से कोई मुझे करेला खिला दे, तीखी मिर्ची भी खिला देना, पर यदि प्रेम का भाव है तो मैं वो बहुत दिल से स्वीकार करता हूँ, तुम नहीं जानते हो। और आखिरकार ये सारे स्वाद ना मैंने ही बनाए। मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, सब कुछ मैंने बनाया है। और इन सबके निर्माण के पीछे कोई कारण है, और इन सबका स्वाद सबको मालूम होना ज़रूरी है। ये स्वाद ना जीवन के बहुत से पहलुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके लिए किसी को डांटो मत। मुझे जो भोग लगाया जाता है ना तुम्हारे घर पर, वो तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं, मेरी मर्ज़ी से आता है। जो मुझे नहीं खाना होता है ना, तुम देख लेना, बनते बनते भी वो चीज़ नहीं बनेगी। और जो मुझे खाना होगा उसका इंतज़ाम कहीं से भी हो जाएगा। तुम घर पर ना भी बनाओ तो बाहर से कोई दे जाता है, ऐसा कुछ। तो इसलिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और तुम मेरे मंदिर अभी नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, मत आओ। जहाँ हो वहाँ मन से पल भर मेरा स्मरण करके दिल से मुझे याद करना। तुम वहीं मुझे महसूस करोगे जहाँ तुम बैठे होगे, यकीन मानो। और उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हारे काम के कारण और कुछ जिम्मेदारियों के कारण मंदिर आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे में मैं तुम्हें परेशानी में अपने पास नहीं बुलाना चाहता, मैं तो फुर्सत में बुलाना चाहता हूँ। फुर्सत से आना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आना तो मेरे लिए आम की एक टोकरी लेकर आना। खुश रहो।